आज कल ही का रिवीजन करवा रहे हैं। कल थोड़ा हौच पौच हो गया था, हम भी समझ सकते हैं। इस पर थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए उतना ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए। आज थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन लेते हैं कि जो टोटल फॉर फ्यूचर का जो टोटल कॉन्सेप्ट है पूरा टोटल खत्म हो जाए। एक और क्वेश्चन लेंगे इसके बाद जो प्रो डेटा का रहेगा। प्रो डेटा बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ नहीं है बस। अब मतलब आज का जो क्लास के लिए जाएगा तो पूरा फॉर फ्यूचर लगभग कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। कल समझाएंगे तो कुछ समझाने वाला नहीं रहेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, उसमें लिंक दिया हुआ इमेज का। इमेज को लिंक को डाउनलोड करके अपने नोटबुक में उसको लिख लीजिए और पढ़िए। फ्यूचर सप्लाईज लिमिटेड है, एक कंपनी है। फ्यूचर सप्लाई लिमिटेड पब्लिक कंपनी है क्योंकि शेयर इशू करती है। ऑथराइज्ड कैपिटल 20,000 है, 10 रुपये एक पर है। कंपनी इशूड 18,000 शेयर, 10 रुपये ईच, 8 रुपये प्रीमियम पे है। पेमेंट इस तरह से हो रहा है, 5 रुपये एप्लीकेशन पर, उसमें 2 रुपये प्रीमियम भी है। अलॉटमेंट पे 2 रुपये है तो 2 रुपये प्रीमियम भी है। चूँकि 8 रुपये प्रीमियम है तो 2 रुपये हर कॉल पे लिया जा रहा है एप्लीकेशन पे। अलॉटमेंट पे भी 2 रुपये लिया जा रहा है प्रीमियम के नाम पे। प्रीमियम हर कॉल पे लिया जा सकता है तो इस हिसाब से लिया जा रहा है। तो यहाँ पे कीजिएगा तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। आगे सभी पैसा मिल गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी शेयर होल्डर हैं जिनका नाम दीपांशु कुमार है, जो 200 शेयर रखते हैं। वो फेल कर गए पेमेंट करने में। अलॉटमेंट मनी भी पेमेंट नहीं कर पाए, पेमेंट नहीं कर पाए। दीपांशु 200 शेयर रखता है, अलॉटमेंट मनी पेमेंट नहीं कर पाया और फर्स्ट कॉल भी पेमेंट नहीं कर पाया। दीपांशु 200 शेयर रखता है। अच्छा से क्वेश्चन को समझें। फिर क्या हुआ? सब्सिक्वेंटली जैसे अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया दीपांशु, फर्स्ट कॉल नहीं पे किया, तो तुरंत क्या की कंपनी उसके शेयर फोरफिट कर ली, यानी उसका शेयर जब्त कर ली, उसका शेयर जब्त कर दिया, उसका ओनरशिप जब्त कर लिया, यानी कि उसका शेयर ओनरशिप खत्म हो गया। फिर उसके बाद फाइनल की कॉल की कंपनी। उसके बाद क्या हुआ कि जो शेयर फोरफिट किया था अब उसको री इशू कर दिया। री इशू मतलब दूसरा कोई री इशू कर दिया। उनका नाम है अमन। तो किस रेट से री इशू किया? एट द फॉलोइंग रेट्स, 8 रुपये। अगर केस 1 है, केस 2, केस 3 है। अगर 8 रुपये में री इशू करेगा तो उसका गारंटी क्या होगा? अगर 12 रुपये का री इशू करेगा, एक शेयर पर 12 रुपये के हिसाब से री इशू करेगा तो क्या उसका गारंटी होगा? और 10 रुपये के हिसाब से अगर री इशू करेगा तो उसका क्या गारंटी होगा? क्वेश्चन को सही से समझेंगे फिर से। फ्यूचर सप्लाई चेन लिमिटेड एक कंपनी है जिसका ऑथराइज शेयर बताए थे। वैसा शेयर होता है जो रजिस्टर्ड होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर होता है, कैपिटल क्लॉज में लिखा होता है हर कंपनी का कि हम लोग कहाँ तक शेयर इशू कर सकते हैं। ये बढ़ भी सकता है, आर्टिकल के पर डिपेंड करता है। आर्टिकल अगर चाहे कंपनी को तो आर्टिकल चेंज कर सकती है। री इशू आर्टिकल क्लॉज को, कैपिटल क्लॉज को बदला सकता है, चेंज कर सकता है, वो आगे पीछे कर सकता है। तो आर्टिकल पर डिपेंड कर सकता है, यानी कि कंपनी यहाँ तक इशू कर सकती है। लेकिन कंपनी चाहिए कितना? 18,000 शेयर, 18,000 इशू की, यानी इतना इशू की। उसके बाद सब्सक्राइब कितना हुआ? सब्सक्राइब मतलब एक्चुअली पब्लिक ने शेयर खरीदा कितना। इशू तो कर दिया, इशू तो 18,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, 20,000 भी इशू हो सकता है। लेकिन एक्चुअली पब्लिक जितना खरीदेंगे एक्चुअली में उतना ही पैसा आएगा कंपनी में। तो एक्चुअली में ये देखा जाएगा, ना कि ये देखा जाएगा, ना कि ये देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटा देखा जाता है या बड़ा, जो पब्लिक जितना पब्लिक सब्सक्राइब करती है वो देखा जाता है, ना कि इशू देखा जाता है या ऑथराइज देखा जाता है। तो जितना एक्चुअली में पब्लिक जितना पैसा खरीदा है एक्चुअली में उतना ही पैसा कंपनी में आती है। तो ये देखा जाता है सब्सक्राइब कितना है। उसके बाद इस हिसाब से हुआ 5 रुपया एप्लीकेशन पे, जिसमें 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम भी इंक्लूडिंग नहीं है, अलग है, यानी 7 रुपया एप्लीकेशन पे है। अलॉटमेंट पे 4 रुपया है, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपया है और फाइनल कॉल पे 3 रुपया है, जिसमें 2 रुपया हर जगह प्रीमियम के नाम पे है। दीपांशु है जो 2 शेयर रखता है, अलॉटमेंट पर मनी भी पेमेंट नहीं कर पाया, फर्स्ट कॉल मनी भी पेमेंट नहीं कर पाया। उसके बाद कंपनी का चाहिए, कंपनी उसको क्या की, तुरंत उसको शेयर यहाँ पे यहीं पर ही फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं करते, यहीं पर क्या किया, उसको शेयर फोरफिट कर दिया, यानी यहीं पर उसको जब्त कर दिया शेयर। फिर फाइनल कॉल की कंपनी, फाइनल कॉल की तो पैसा मिला, तो उसके बाद क्या की कंपनी सोची जिसका शेयर फोरफिट किए थे उसको री इशू कर दे। किस हिसाब से? अगर 8 रुपये के हिसाब से करें तो क्या जर्नल एंट्री होगा? 12 रुपये के हिसाब से करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगा? 10 रुपये के हिसाब से करें तो क्या जर्नल एंट्री होगा? आज टोटल क्वेश्चन लिए हैं, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट लेंगे, कहीं पर दिक्कत नहीं होगा।
तो ऑलरेडी इतना तो जानते होंगे, तो इतना इसलिए हम लोग लिख चुके हैं यहाँ पे। तो 17,000 रुपये का एक शेयर का 17,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ था। तो किस हिसाब से मिलेगा? 7 रुपये के हिसाब से। एप्लीकेशन 1,19,000 एप्लीकेशन है जो 7 रुपये के हिसाब से। कैपिटल में कितना डालिएगा? कैपिटल में प्रीमियम का पैसा ओनरशिप का पैसा नहीं होता। प्रीमियम तो का पैसा क्या होता है? वो तो कंपनी अपना बड़प्पन के चलते ज़्यादा मांगती है, ज़्यादा पैसा मांगती है, डिमांड करती है। लेकिन एक्चुअली में जो कैपिटल का पैसा होता है वो एक्चुअली में ओनर्स का पैसा होता है, एक्चुअली में वो शेयर होल्डर का पैसा होता है। क्या आप सिक्योरिटी प्रीमियम के चलते कोई ओनरशिप नहीं मिलता है? आप सोचते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम के चलते ओनरशिप मिलता, नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम के चलते आपका ओनरशिप नहीं मिलता। सिक्योरिटी प्रीमियम तो वो पैसा है जो कंपनी अपना गुडविल के कारण ज़्यादा डिमांड करती है, लोग खरीदते भी। लेकिन एक्चुअली में वो पैसा ओनरशिप, उसके कारण कोई ओनरशिप नहीं बनता। ओनरशिप बनता है एक्चुअली में कैपिटल का पैसा से। कैपिटल का पैसा है क्या? तो कैपिटल का पैसा ये सब 5 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, एक्चुअल में ये सब कैपिटल का पैसा है। ये कैपिटल का पैसा नहीं है, ये कैपिटल का पैसा नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है। इसको से आप ओनरशिप नहीं बना सकते। इससे कोई कंपनी का कोई ओनरशिप नहीं बन जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम खरीद के, नहीं, ओनरशिप नहीं बना जा सकता। इसलिए इसको कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो शेयर कैपिटल का पैसा 5 रुपया है। 5 रुपया कैपिटल के नाम पे है और 2 रुपया प्रीमियम के नाम पे। एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ही, लेकिन उसमें तोड़ा गया सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे और कैपिटल के नाम पे। ये बता दिया क्वेश्चन में, ऑलरेडी वीडियो में बताया गया है। तो 17,000 इंटू 5 कीजिएगा तो 85,000 34,000 कैपिटल के नाम पे है और सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे है 2 रुपया। डेबिट बराबर क्रेडिट होगा, यहाँ पर देख सकते हैं। अलॉटमेंट में देख लीजिए 17,000 इंटू 2 है। पहले पैसा आएगा, फिर कॉल करेंगे, फिर ड्यू करेंगे, फिर ड्यू करेंगे, फिर कॉल पैसा आएगा। 34,000 हो जाएगा। 17 चौका कितना हो जाएगा? 68,000। 34 एक्चुअली में अलॉटमेंट का पैसा 68 है, लेकिन उसमें कैपिटल कितना है? 34 है। 34 है ना। एक्चुअली में 2 रुपया टोटल, तो 4 रुपया अलॉटमेंट का, लेकिन 2 रुपया कैपिटल के नाम पे है, 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे। ये कैपिटल का पैसा नहीं होता है, ये है जो गुडविल का पैसा होता है। ये इससे ऑनरशिप नहीं किया जाता है, असली में ऑनरशिप इससे होता है। बैंक 17,000 इंटू 2, 17,000 इंटू 2, 17,000 इंटू 4, 68,000 आप लोग एक जगह गौर नहीं किए, शुरू में बताए थे कि जो दीपांशु था वो 200 शेयर रखता है, वो अलॉटमेंट पे भी नहीं पैसा दिया और फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया। तो एक्चुअली में आपको 68,000 रुपये नहीं आएगा, 68,000 रुपये नहीं आएगा। 68,000 तो टोटल आता। कॉल तो सबको करेंगे, ड्यू सबको करेंगे, लेकिन पैसा कितना रिसीव करेंगे? 68,000 रिसीव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दीपांशु है जो 200 शेयर रखता है, वो 4 रुपये के हिसाब से नहीं दे पाया, फेल कर गया पेमेंट करने में। तो ड्यू तो करेंगे, ड्यू करने में माइनस नहीं करेंगे। जब पेमेंट होगा, जब पेमेंट रिसीव करेंगे, एक्चुअली अलॉटमेंट का पैसा जब रिसीव करेंगे तो उसमें से माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ पैसा नहीं दिया दीपांशु, सिंपल सी बात है। तो आप इसको 800 रुपये घटाइएगा, 67,200 67,200। एक चीज़ और बताए थे, दो मेथड से बताए थे। पहला मेथड कि कॉल सीनियर अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा मेथड कि कॉल सीनियर अकाउंट को नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो सिंपल बैंक से माइनस कर देते हैं और यहाँ पे अलॉटमेंट में से उतना पैसा माइनस कर देते हैं जितना पैसा रिसीव नहीं होता। तो 2 मेथड है। पहला कॉल सीनियर को डेबिट कर दो, दूसरा मेथड कि कॉल सीनियर रखवे नहीं करो। तो हम इसलिए कॉल सीनियर नहीं रख रहे हैं क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे आप कॉल सीनियर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं है। आप कॉल सीनियर लिख देगा तो भी गलती नहीं है। आप कॉल सीनियर ना लिख के डायरेक्ट बैंक से माइनस कर देगा उतना पैसा, क्योंकि उतना पैसा नहीं मिला है, तो वो भी सही है। लेकिन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर कॉल सीनियर अकाउंट खोलने के लिए आ जाएगा आपको, तो कॉल सीनियर अकाउंट लिखना पड़ेगा। कॉल सीनियर अकाउंट अगर कहेगा कि जनरलाइज लेजर बनाइए कॉल सीनियर का, तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर चूंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी नहीं दिया हो, कुछ नहीं दिया हो, कॉल सीनियर अकाउंट खोलिए, ऐसा खोलिए, कुछ नहीं करने के लिए करना, तो इसलिए हम लोग कॉल सीनियर क्यों खोलें? जब हम लोग सिंपल चल रहा है तो सिंपल ही चल रहे हैं। शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर ड्यू तो सबको करेंगे, चाहे पैसा मिले चाहे नहीं मिले, ड्यू तो सबको करेंगे, लेकिन पैसा रिसीव सबसे नहीं होगा।
ड्यू तो सबसे करेंगे, सबको करेंगे। 17,000 को ड्यू करेंगे, 17,000 शेयर का ड्यू करेंगे। कितना के हिसाब से? 4 के हिसाब से करो, कितना होता है? 68,000 68। इसमें कैपिटल का पैसा कितना आएगा? 34 ड्यू तो सबको करेंगे, लेकिन पैसा रिसीव नहीं होगा। दीपांशु फेल कर गया, क्वेश्चन में दिया हुआ दीपांशु अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया। जो 200 शेयर रखता है, दीपांशु 200 शेयर रखता है, जो अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का ही पैसा नहीं दिया, तो क्या आपको 68,000 रुपये मिलेगा? 68,000 रुपये तो नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा बाबू? तो यहाँ पे 200 शेयर जो दीपांशु था वो 4 रुपये के हिसाब से, 4 रुपये के हिसाब से 2 रुपये इसके नाम पे, कैपिटल के नाम पे, 2 रुपये प्रीमियम के नाम पे, यानी 4 रुपये के हिसाब से नहीं दिया। यानी कि कितना दिया? 67,000, 67,200। सही बना रहे हैं हम लोग? सही बना रहे हैं। आगे अब यहाँ पे खेल चालू होता है, मेन खेल यहाँ से चालू होता है। क्या होता है? अब कह रहा है कि यहीं पर दीपांशु अगर अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का ही पैसा नहीं दिया, तो यहीं पर उसका शेयर फोरफिट हो जाता है। फोरफिट करने का मतलब यहीं पर शेयर उसको जब्त कर लेता है। तो शेयर जब्त करने का बताए थे जनरल एंट्री, कल ही बताए थे, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड हो गया था इस चलते थोड़ा आज क्वेश्चन लेना पड़ा। तो शेयर जब्त करने का एंट्री होता है, उसको ऑनरशिप देता है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। अगर ऑनरशिप जब्त करना है उसको ऑनरशिप ले लेना, अपना वापस कर लेना। कंपनी क्या ले, उसको कंपनी क्या की, उसको ऑनरशिप वापस ले लिया। ऑनरशिप वापस लेंगे तो क्या करेंगे? ऑनरशिप देंगे तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ऑनरशिप वापस लेंगे तो कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। सिंपल। शेयर कैपिटल अकाउंट। एक चीज और बताए थे सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो यहाँ पर तो लिखेंगे, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, डेबिट नहीं। चूंकि कहीं ना कहीं देखिए कैपिटल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट हुआ है, कैपिटल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट हुआ है, कैपिटल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट हुआ है। सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे है तो यहाँ पे भी होगा, लेकिन डिपेंड करता है 2 कंडीशन में कि क्या एक्चुअली सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिला है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिला है तो मौज करो, कंपनी उसको लेके चल जाएगी, घूमेगी, कोई दिक्कत नहीं, मौज करिए। उसको लिखने की जरूरत नहीं है, उसका आपका एक्सपेंस नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल गया तो कंपनी मौज करे, क्योंकि उसको मिल गया तो वापस एक्सपेंस थोड़ी दिखाएगा उसको। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो यहाँ पे उसको डेबिट करेंगे। बताया थे कल, जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिलेगा तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भूल जाओ, मौज करिए, उसको लेके आप घूम जाइए। अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो यहाँ पे डेबिट होगा। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दिया है दीपांशु? किसको हम फोरफिट कर रहे हैं? शेयर को, सबको शेयर को फोरफिट कर रहे हैं, सबका शेयर वापस ले रहे हैं, नहीं केवल दीपांशु का शेयर वापस ले रहे हैं। तो दीपांशु का शेयर वापस लेने का, दीपांशु सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दिया है? नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? एप्लीकेशन पर तो दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम का। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम हर जगह पर है, इसलिए हम क्वेश्चन इस तरह का लिए, क्वेश्चन खुद से बना है तो इस तरह का इसी तरह का एग्जाम से लिया है कि क्यों, आपको समझाने के लिए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन पर तो पैसा दिया है दीपांशु, देखो एप्लीकेशन पर फुल पेमेंट हुआ है, एप्लीकेशन पर दीपांशु दिया है, लेकिन अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम दीपांशु नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं दिया दीपांशु, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, कैपिटल का पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल में देखिए दीपांशु दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा? नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ क्वेश्चन में साफ साफ कि फर्स्ट कॉल का पैसा दिया ना अलॉटमेंट का पैसा दिया दीपांशु, जो 200 शेयर रखता है। तो यहाँ पे डेबिट लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि एक्सपेंस हो गया ना उसके लिए, क्योंकि पैसा नहीं मिला उसका। जब पैसा नहीं मिला सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे तो यहाँ पे डेबिट करेंगे, याद रखिएगा। जब पैसा मिल जाएगा तो कोई बात नहीं, मौज करिए, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। डेबिट टू क्या करते हैं? टू में क्या लिखते हैं? क्रेडिट किसको करते हैं? किसके नाम पर पैसा नहीं मिला है बाबू? किसके पैसे, कौन सी लेडियर के नाम पे, कौन कौन किसका पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। कौन नहीं दिया? दीपांशु नहीं दिया। कौन नहीं दिया? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, उसको क्रेडिट कीजिए। तो जिसका पैसा नहीं मिला उसको क्रेडिट पर कीजिए। किसका पैसा नहीं मिला? शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला। और किसका पैसा नहीं मिला? फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। कौन नहीं दिया? दीपांशु नहीं दिया। कहाँ लिखा हुआ? क्वेश्चन में लिखा हुआ। फिर और क्या क्रेडिट करेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर करेंगे। क्यों? क्योंकि दीपांशु जितना पैसा दिया है
कुछ ऐसा नहीं कि सब नहीं दिया, कुछ ना कुछ दिया, तब तो शेयर होल्डिंग मिला है, ऑनरशिप तब तो मिला है। आप एप्लीकेशन का पैसा मांग रहे थे तो दीपांशु तो देवे किया, आप दीपांशु क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो जो दीपांशु दिया, जो पैसा दिया उसको फोरफिट कर लेते हैं, वही इसी को तो फोरफीचर कहते हैं। यानी जितना दीपांशु एक्चुअली में पैसा दिया है वो पैसा दीपांशु को वापस नहीं मिलेगा, वो फोरफिट हो जाएगा, कंपनी उसको वापस कर ले, हड़प लेगी, कंपनी उसको अपना बस में कर लेगी, उसको पैसा उसको कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट टूटा है। तो दीपांशु जो पैसा नहीं दिया तो कंपनी क्या कर ले, उस पैसा को जो दीपांशु दिया एक्चुअली पैसा, एप्लीकेशन के नाम पे पैसा दिया दीपांशु, तो एप्लीकेशन का पैसा दिया तो वो कंपनी मनी क्या कर ले, जब्त कर लेगी अपने पास। कहाँ, किस अकाउंट में जब्त करेगी? तो नाम होता है शेयर फोरफीचर अकाउंट, शेयर फोरफीचर अकाउंट। यहाँ पे आप शायद दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, शेयर फोरफीचर लिखे यहाँ पे, शेयर फोरफीचर अकाउंट यहाँ पे लिखे। तो डेबिट क्या की है, यहाँ पर एक बार और लिख देते हैं, शेयर फोरफीचर अकाउंट। देखते हैं, समझते हैं सही से। कैपिटल में कितना अमाउंट क्रेडिट करते हैं ये भी देख लीजिए, कल बताया मैं शायद। कैपिटल में उतना ही अमाउंट क्रेडिट करते हैं जितना अभी तक कॉल हो चुका है। कितना अभी तक कॉल हो चुका है? एप्लीकेशन का पैसा कॉल हुआ अभी तक, शेयर फोरफीचर तक अभी तक जितना फोरफिट हुआ है पैसा, कहाँ पर फोरफिट किया? यहाँ पे फोरफिट किया, फोरफिट यहाँ पे किया। अभी तक कितना कॉल हुआ है? कैपिटल के नाम पे, कैपिटल के नाम पे कर रहे, प्रीमियम के नाम पे नहीं। 5 रुपया एप्लीकेशन, हाँ 5 रुपया कैपिटल के नाम पे, यहाँ एप्लीकेशन पे 2 5 2 7 2 9 9 रुपया, 9 रुपया कैपिटल के नाम पे। कितना शेयर? 200 शेयर कैपिटल के नाम पे, 9 रुपया अभी तक कॉल हुआ है, कितना के? 200 शेयर के नाम पे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या कहते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना कितना अमाउंट लिखेंगे? जितना सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। कितना सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा? क्या 2 रुपया मिला एप्लीकेशन के नाम पे सिक्योरिटी में? हाँ मिला, क्योंकि अब दीपांशु क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि दीपांशु तो एप्लीकेशन का पैसा दिया ही है, लेकिन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो जो पैसा मिल गया है, जो इसका तो पैसा मिल गया होगा, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा दे दिया तो इसको सिक्योरिटी प्रीमियम का दे दिया होगा, एप्लीकेशन में ही दिखा जुड़ा हुआ है, इंक्लूडिंग है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन तो मिल गया, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा डेबिट करेंगे? जितना एक्चुअली नहीं मिला। कितना नहीं मिला? अलॉटमेंट में यहाँ पे नहीं मिला, यहाँ पे नहीं मिला। अभी तो फर्स्ट कॉल किए नहीं, तो 4 रुपये अभी तक नहीं मिला सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे। कितना? 200, 200 चौका 800, 9 दूना 1800। फिर से देख लीजिए, जितना कॉल हुआ कैपिटल में कितना डेबिट करते हैं? जितना कॉल हुआ अभी तक, कितना कॉल हुआ? 9 रुपया कॉल हुआ। देख लिए कहाँ से लाए? 5 2 7 2 9, 9 रुपये अभी तक कॉल किए, 200 रुपये का, 200 रुपये के हिसाब से। कैपिटल में 9 क्यों लिए? क्योंकि कैपिटल का पैसा, एक्चुअली कैपिटल का पैसा कितना कॉल हुआ है। फिर देखेंगे प्रीमियम रिजर्व। प्रीमियम रिजर्व में क्या करते हैं? प्रीमियम रिजर्व क्यों हम यहाँ पे लिखें? क्योंकि जितना पैसा नहीं मिलता है, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अगर नहीं मिलता तो इसलिए डेबिट किया। कितना सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला? ये तो दे दिया दीपांशु, एप्लीकेशन पे दे दिया होगा। ये नहीं मिला है, ये नहीं मिला, ये दोनों नहीं मिला। दीपांशु ये दोनों प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे डेबिट लिखा है 4 रुपये के हिसाब से 200, 200 चौका 800। अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है दीपांशु। कॉल से कितना एरियर रहा? एरियर मतलब कितना पैसा बाकी रहा, बकाया कितना है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 800, और यहाँ पे 800, 800 800 है ना। अलॉटमेंट का पैसा दीपांशु 800, कॉल से एरियर रह गया। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, कॉल से एरियर रह गया। बाकी हम कहे थे इसको बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर से दोबारा दूसरा मेथड में बैलेंसिंग फिगर से निकालते हैं। सबसे पहले 1800 800 कितना हुआ? 2600, इधर 8 8 1600, 8 8 1600 हो गया। अच्छा दूसरा मेथड बताए एक बार, पहले बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते, दूसरा मेथड कि नॉन बैलेंसिंग फिगर से। अच्छा आप ही बताइए, शेयर फोरफीचर अमाउंट क्या होता है? वैसा अमाउंट जो एक्चुअली जिसका शेयर फोरफिट हुआ है, वो अमाउंट उसका पैसा कंपनी में है, कंपनी में पैसा, उसका पैसा रखा हुआ। इससे तो क्या कि कंपनी उसको, कंपनी का पैसा वो शेयर होल्डर का पैसा वो जब्त कर लिया, इसी को फोरफिट करते हैं। एक्चुअली में दीपांशु पैसा दिया है, कुछ तो पैसा दिया, हाँ अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, लेकिन एप्लीकेशन का जो पैसा दिया है, कितना पैसा दिया है जी? 5 रुपये। कितना पैसा दिया? 5 रुपया। कैपिटल, एक्चुअली कैपिटल देखेंगे। क्यों कैपिटल क्यों देखेंगे जी? सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों नहीं देखें? क्यों? आप ही बताइए, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम से ऑनरशिप मिलता है कंपनी में? क्या सिक्योरिटी प्रीमियम खरीद लीजिएगा क्या आपको ऑनरशिप मिल जाएगा? नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम तो केवल अभी बार बार बोल रहे हैं कि गुडविल का पैसा है, कंपनी का गुडविल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इस चलते ज़्यादा डिमांड करते हैं। क्या उससे कोई ऑनरशिप नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेते हैं कैपिटल में।
यहाँ पे एक्चुअली जो कैपिटल जिससे ओनरशिप बनता है, ओनरशिप एक्चुअली में इसी से बनता है, 5 से 2 से 2 से 1 से, ये सबसे ओनरशिप बनता है, ना कि 2 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे। तो आप ही सोचिए 5 रुपया मिला है कंपनी में 200 रुपये के हिसाब से, इसलिए 1000 रुपया, ये 1000 का क्या करेगी कंपनी, क्या कर लेगी, फोरफिट कर लेगी, यानी जब्त कर लेगी, अपना पैसा वापस कर लेगी, और ये वापस कभी दीपांशु को मिलेगा नहीं, यानी इतना पैसा वापस मिल जाएगा। इतना पैसा वापस नहीं मिलेगा कभी, इतना पैसा है जो जब्त कर लेगी कंपनी, इसी को तो फोरफीचर कहते हैं। आगे क्या होगा एंट्री देखते हैं, पहले अकाउंट खोल लेते हैं, जनरल एंट्री, बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया है, यहाँ पे हम नरेशन नहीं लिखे हैं क्योंकि आपको जल्दी थोड़ा बताना था, तो नरेशन नहीं लिख पाए। आगे क्या करेंगे, आगे फर्स्ट कॉल करेंगे सिंपल, तो आगे फाइनल कॉल करेंगे। फाइनल कॉल का क्या है, पहले ड्यू करेंगे, पहले ड्यू होता है, ड्यू का क्या एंट्री होता है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या प्रीमियम भी यहाँ पे है, फाइनल कॉल में प्रीमियम है, हाँ प्रीमियम है, तो प्रीमियम भी क्रेडिट कीजिए, आधा कैपिटल के नाम पे, कुछ प्रीमियम के नाम पे भी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कितना करेंगे, 1 रुपया। आप बताइए 17,000 शेयर, क्या 17,000 शेयर को कॉल कीजिएगा, क्या कंपनी 17,000 शेयर को कॉल करेगी, नहीं, क्यों, क्योंकि जिसमें से 200 शेयर जो दीपांशु था वो फोरफिट हो गया, फोरफिट मतलब है ऑनरशिप अब रहा नहीं, इतना शेयर अब ऑनरशिप नहीं रहा, ऑनरशिप नहीं रहेगा तो इसको क्यों कॉल करेगी, दीपांशु को क्यों कॉल करेगी, आप कॉल करेगी पैसा दीजिए, क्यों, क्योंकि इसका शेयर तो फोरफिट हो गया, सारा मनी हड़प लिया गया, अब ऑनरशिप चला गया इसका, यानी एक्चुअली अब 17,000 का कॉल नहीं होगा, अब 16,800 का कॉल होगा, किस हिसाब से देख सकते हैं, 1 रुपया 3 रुपये के हिसाब से, 3 रुपये के हिसाब से कीजिएगा तो 16,800 को 3 से गुना कीजिएगा, 16,800 को 3 से गुना कीजिएगा तो 50,400 आएगा, जिसमें कैपिटल का पैसा कितना है, 16,800, जिसमें कैपिटल का पैसा 100 है, सिक्योरिटी प्रीमियम 16,800 इंटू 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है, यानी कि 16,800 इंटू 2 कीजिएगा 33,600, 16,800 इंटू 2 कीजिएगा तो 33,600 रुपया है। अब यहाँ पे हो गया, आप पैसा रिसीव करेंगे, अब पैसा रिसीव करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल का क्या सब पैसा सब मिल जाएगा, हाँ पैसा सब मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि 16,800 तो सब पैसा दे ही दिया, लिखा हुआ है कि ऑल द कॉल मनी मेरे रिसीव एक्सेप्ट दीपांशु, दीपांशु को छोड़ के सब पैसा पेमेंट कर दिया, तो 16,800 तो दीपांशु को माइनस करके ना 16,800 है, तो 16,800 तो सब पेमेंट हो गया, तो 16,800 यानी कि 50,400 टोटल पेमेंट है, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है सबको, बस यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब री इशू करेंगे, री इशू का 3 केस है, जब 8 रुपये पर इशू करेंगे, जब 12 रुपये पर इशू करेंगे और 10 रुपये पर इशू करेंगे, तो केस बाय केस देखते हैं, फर्स्ट केस में क्या होगा, सेकंड केस में क्या होगा, थर्ड केस में क्या होगा। फर्स्ट केस में क्या होगा सबसे पहले देखते हैं, जब 8 रुपये पर इशू करेंगे तो क्या होगा, री इशू करने का एंट्री क्या करेंगे, किसी को शेयर होल्डर बनाना है तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर होल्डर बन गया, कितना का शेयर होल्डर बना, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ कि 100 शेयर को ही इशू किया गया, बाकी 100 शेयर जो असली दीपांशु का शेयर 200 शेयर फॉरफिट किया गया था, लेकिन उसमें से 100 शेयर ही री इशू किया गया है 8 रुपये के हिसाब से, 8 रुपये के हिसाब से 8 रुपये के हिसाब से 800। लेकिन आप ही सोचिए शेयर कैपिटल का कितना पैसा है, एप्लीकेशन पे देखिए, आप देखा हुआ है क्वेश्चन में, एप्लीकेशन पे 5 रुपया है, अलॉटमेंट पे 2 रुपया है, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया है, और फाइनल कॉल पे 1 रुपया, यानी टोटल 10 रुपये का शेयर होल्डिंग मिल रहा है। कोई भी शेयर खरीदेगा इसको, एक शेयर तो 10 रुपये को मिलेगा, लेकिन इसको कितना मिल गया, 8 ही रुपये में मिल गया, इसको तो डिस्काउंट में मिल गया, कंपनी इसको डिस्काउंट कर दी, इसको डिस्काउंट में री इशू कर दी, तो कंपनी जब डिस्काउंट में री इशू कर दी, एक्चुअली में इसका कितना हुआ, 10 रुपये के हिसाब से, 100 शेयर 10 रुपये के हिसाब से
1000 1000 का शेयर इसलिए इशू कर दी, लेकिन एक्चुअली में पैसा इससे मांगी 800 रुपया। क्यों मांगी कंपनी? कंपनी इसको डिस्काउंट दे दी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दीपांशु फेल किया था, तो शायद कंपनी सोची कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा, अगर डिस्काउंट में बेच देंगे तो कोई जल्दी खरीद लेगा, इसलिए कंपनी क्या की सोची चलो इसको डिस्काउंट में बेच देते हैं ताकि कोई खरीद ले। तो क्या किया, कोई आलोक क्या अमन था, अमन खरीद लिया 8 रुपये के हिसाब से, क्योंकि उसको भी देखा क्या रहे 10 रुपये का शेयर तो हमको 8 रुपये मिल रहा है, तो क्या किया उसको खरीद लिया डिस्काउंट में, क्योंकि उसको फायदा होगा आगे। तो 100 रुपये 8 रुपये के हिसाब से 800 का शेयर 1000 रुपये 1000 का शेयर 800 में मिल गया। तो कंपनी के लिए तो क्या है, एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया। तो खर्चा कहाँ से मैनेज करेगी, कहाँ से एडजस्ट करेगी? बताए थे कल, ये खर्चा जो भी एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, फुटपीचर से एडजस्ट करती है, फुटपीचर से एडजस्ट करती है। कंपनी कहीं से लाएगी थोड़ी पैसा। कंपनी क्या करे, जो दीपांशु का जो अमाउंट था, जितना मनी था वो फॉरफिट किया था, वो जब्त किया था, उसी का पैसा से क्या करेगी आगे उसको एडजस्ट कर देगी, आगे एडजस्ट कर देगी। कितना रुपये एडजस्ट करेगी? 200। तो बताए थे यहाँ पे कैपिटल गेन हो रहा है, कैपिटल गेन हो रहा है ना। 1000 इनकम हुआ, 200 रुपया एक्सपेंस हुआ, तो कहीं ना कहीं शेयर री इशू करके कैपिटल गेन हुआ। तो कैपिटल गेन कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। जब जब कैपिटल गेन होगा जब तक कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, जब जब री इशू होगा शेयर जब जब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। जब कैपिटल गेन होगा तब, जब कैपिटल गेन होबे नहीं करेगा, जीरो हो जाएगा तब उसको तो नहीं करेंगे। जब कैपिटल गेन होगा तभी। एक बात और कि जब यहाँ पे डिस्काउंट उतना ही दे सकते हैं जितना यहाँ पे फुट फीचर है। कंपनी अभी बताए कंपनी के बाहर से पैसा नहीं लाएगी, कंपनी वही पैसा लाएगी जो प्रॉफिट की है, उससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती है। आप 1000 से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते है, कंपनी 1000 से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती है। तो 1000 तक यहाँ तक ट्रांसफर होगा। अगर कैपिटल गेन होगा तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। इसका कोड क्या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे? शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर है ऑन डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना ट्रांसफर करेगा आप ही बताइए? क्या 1000 माइनस 200 800 रुपये ट्रांसफर करें? नहीं। क्यों नहीं करें? क्योंकि 1000 तो 200 शेयर पर है। हम अभी री इशू कितना किया है? 100 ही शेयर तो री इशू किया है। तो आप बताइए 100 शेयर री इशू किए हैं 10 रुपये के हिसाब 5 रुपये के हिसाब से, है ना। एक्चुअली पैसा कितना मिला था? 5 रुपये मिला था, 500 में 1000 तो 200 शेयर का है, 100 शेयर का कितना है? 1000 तो 100 शेयर का है, तो 1000 तो 200 शेयर का है। 100 शेयर में कितना फायदा हुआ? हम तो 100 शेयर इशू किए हैं, हम तो 200 शेयर से 1000 रुपया कमाए हैं, कैपिटल रिजर्व कमाए, कैपिटल गेन कमाए। 100 शेयर से कितना कमाएगा बताइए? जब 200 शेयर में 1000 रुपया आपको फायदा हुआ तो 100 शेयर में कितना फायदा हुआ? 500 रुपये फायदा हुआ। खर्चा कितना हुआ जी? खर्चा 200 रुपये कर दिया री इशू करना, गेन हुआ 500, खर्चा कितना किया? 200 की। तो एक्चुअली में हमको पैसा कितना हुआ? सिंपल से कहा, केस सेकंड देख लीजिए। जब 12 रुपये पर इशू हुआ तो वो अमन को क्या हुआ कि कंपनी उस पर थोड़ा परेशान कर दिया। उसको परेशान क्या किया कि 10 रुपये का शेयर उसको 12 रुपये में खरीद देना पड़ा। यानी अमन को 10 रुपये का शेयर था, लेकिन एक्चुअली में 12 रुपये उसको से कंपनी लिया। तो उसका क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ज़्यादा पैसा क्यों ली? 10 रुपये का शेयर है, एक्चुअली में कैपिटल कितना है? 10 रुपये का तो कैपिटल है। 5 रुपये एप्लीकेशन पे, 5 रुपये एप्लीकेशन पे, 2 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 1 रुपये फाइनल कॉल पे। केवल कैपिटल देख रहे हैं हम, प्रीमियम देख रहे हैं। तो केवल कैपिटल से 10 रुपये आ रहा है, यानी कि फेस वैल्यू शेयर का 10 रुपये है और 8 रुपये प्रीमियम पर है, तो 10 रुपये देख रहे हैं। तो 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में बेच रहा है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा यहाँ पे। ज़्यादा पैसा पे क्यों बेचते? ज़्यादा पैसा कहाँ ट्रांसफर करता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो 100 शेयर ही री इशू हो रहा है। कितना में री इशू हो रहा है? 12। केस सेकंड देख लीजिए, केस सेकंड का रहा है 12 रुपये में री इशू, तो 1200 रुपये। शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे? एक्चुअली में फेस वैल्यू शेयर का कितना है? 10 रुपया, लेकिन री इशू कितना किया? 12 रुपये में। 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में री इशू किया, तो कैपिटल में तो 10 ही रुपये ट्रांसफर करेंगे। तो 10 रुपये इंटू 100 1000, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 रुपये हुआ। तो 12 रुपये, 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में ट्रांसफर किया, 12 रुपये में उसको दिया, 12 रुपये में सेल किया, री इशू किया, एंड 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे दिया।
क्या यहाँ पे री इशू करने पर, यहाँ अगर ये नहीं होता तो हम कह रहे हैं, ये नहीं होता खाली ये होता तब क्या करते? क्या आपको री इशू करने में कैपिटल फायदा हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है? हाँ जी, कैपिटल गेन हुआ है। क्यों? क्योंकि 1000 पैसा हम फॉरफिट किए तो 1000 रुपये कमाए थे। री इशू करने में तो आपको कुछ खर्चा नहीं हुआ, खर्चा नहीं हुआ तो कैपिटल गेन हुआ ना, कैपिटल गेन हुआ तो ट्रांसफर करो। अभी ना बता, जब कैपिटल गेन री इशू करने में जब कैपिटल गेन होगा, जब फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का क्या गारंटी होता है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कीजिए, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कैपिटल रिजर्व टू कैपिटल रिजर्व। क्या 1000 ट्रांसफर कर दे? 1000 ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों? अभी री इशू कितना की है जी? री इशू कितना की है? 100 ही शेयर तो री इशू किए है। आप ही बताइए, 1000 शेयर 200 शेयर बेच के 1000 रुपया फायदा कमाए। 200 शेयर बेच के, क्योंकि दीपांशु 200 शेयर रखता था, तो 200 शेयर फॉरफिट करके 200 शेयर वापस लेके 1000 रुपया फायदा हुआ। फायदा क्यों हुआ जी बताइए? क्योंकि दीपांशु क्या किया था? एप्लीकेशन पर पैसा दे दिया था, वही पैसा क्या किया? कंपनी फॉरफिट कर लिया। कंपनी वो पैसा वापस नहीं देगी दीपांशु को। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, तो उसको कहीं उसको भी धोखा दिया, तो भी धोखा दिया, उसका पैसा ही रख लिया कंपनी। ये लीगल है, इलीगल नहीं है। तो 200 शेयर में 1000 फायदा हुआ, कैपिटल गेन हुआ। तो 100 शेयर में कितना फायदा? क्योंकि अभी हम 100 शेयर ही री इशू कर रहे हैं। 100 शेयर में 500 फायदा हुआ। क्या खर्चा भी हुआ है? री इशू करने में खर्चा हुआ है? नहीं, खर्चा क्या हो तो फायदा हुआ है। तो फायदा, खर्चा तो कुछ नहीं हुआ। क्या समझ रहे हो? उसको जोड़ेंगे नहीं, 500 खर्चा कुछ नहीं ना हुआ है, प्रॉफिट हुआ तो ना। हाँ 500 और 200 फिर तो प्रॉफिट हुआ। कहाँ 200 फायदा? नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कैपिटल रिजर्व में नहीं ट्रांसफर करते। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कैपिटल रिजर्व में नहीं ट्रांसफर करते। केवल फॉरफीचर से जो पैसा आता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करते। इसको मिटा सकते हैं। केस 3 है। केस 3 अगर 10 रुपये में केस 3 है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन ही में केस 3 ये कह रहा है कि जब अमन को री इशू कर रहा है तो 10 रुपये का शेयर, एक्चुअली कितना का शेयर है? 10 रुपये का शेयर। तो 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में री इशू कर रहा है, क्योंकि बताया हुआ है कि 10 रुपये का शेयर एप्लीकेशन पे 5 रुपये कैपिटल के नाम पे, अलॉटमेंट में 2 रुपये कैपिटल के नाम पे, फर्स्ट कॉल में 2 रुपये कैपिटल के नाम पे, फाइनल में 1 रुपये कैपिटल के हिसाब से। यानी टोटल फेस वैल्यू शेयर का 10 रुपये है और 8 रुपये तो प्रीमियम के नाम पे लेना। तो ये तो ऑनरशिप नहीं हुआ, एक्चुअली में यही है शेयर पे 10 रुपये का नाम देना पड़ेगा सबको, लेकिन 10 रुपये कैपिटल के नाम पे यही है, एक्चुअली में फेस वैल्यू यही है शेयर। तो इतना का शेयर कितना में मिल रहा है? केस 3 में दिया हुआ इतना का शेयर 10 रुपये में री इशू कर दिया। किसको कर दिया? अमन को री इशू कर दिया। री इशू करने का क्या गारंटी होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना का पैसा आया? 100 शेयर का 10 रुपये। 100 शेयर इशू किया, कितना के हिसाब से? 10 1000 और कैपिटल में भी 1000 का। क्यों? क्योंकि असली में फेस वैल्यू भी 10 रुपया था शेयर का। क्या फॉरफीचर से लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे तो खर्चा थोड़ी हो रहा है, डिस्काउंट में थोड़ी इशू हो रहा है। 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में क्या सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा? ट्रांसफर होगा ना, क्योंकि 10 रुपये का शेयर तो 10 रुपये में हुआ। हाँ, री इशू हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है। हाँ, कैपिटल गेन तो हुआ था, कैपिटल गेन हुआ तो ट्रांसफर करो। बताया जब भी जब री इशू होगा, जब कैपिटल गेन में ट्रांसफर होगा, जब कैपिटल गेन में ट्रांसफर होगा। अगर कैपिटल गेन है तब, अगर कैपिटल गेन नहीं रहेगा तो कैपिटल गेन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो सिंपल सी बात है। जब यहाँ पे री इशू हुआ, इसका नरेशन नहीं लिखा है, या फिर नरेशन लिख सकते बीइंग शेयर री इशू। जब री इशू होगा तो कैपिटल गेन में ट्रांसफर करेंगे। किसका पैसा? फॉरफीचर का पैसा। अगर री इशू होगा तब, री इशू नहीं होगा तो कैपिटल गेन में ट्रांसफर नहीं होगा। जब तक री इशू नहीं होगा तब तक कैपिटल गेन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे पैसा आ गया था, लेकिन कैपिटल गेन में क्यों नहीं ट्रांसफर किया? जब री इशू होगा, दोबारा री इशू होगा, तभी कैपिटल गेन में ट्रांसफर करेंगे, ऐसे नहीं। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 500। कितना कैपिटल गेन में ट्रांसफर करेंगे? 1000 रुपया नहीं। री इशू कितना की है? री इशू करेंगे जितना उतना ही कैपिटल गेन में ट्रांसफर करेंगे। री इशू कितना की है? 100 शेयर री इशू की है।
अच्छा आप ही बताइए, 1000 तो 200 शेयर बेच के ना कैपिटल गेन कब की, 200 शेयर बेच के कितना कैपिटल गेन कमाया? 1000। 100 शेयर में कितना कैपिटल गेन कमाया? जितना री इशू करेंगे उतना ही ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि री इशू यहाँ पे 100 शेयर ही करेंगे तो 100 शेयर का ही कैपिटल गेन निकालेंगे कि 100 शेयर में कितना कैपिटल गेन कमाया। ये तो 200 शेयर का दिया हुआ, ये तो 200 शेयर का दिया हुआ, 200 इंटू 5, ये तो 200 शेयर का दिया हुआ, ये तो 200 शेयर से कैपिटल गेन कमाया। एक्चुअली में 100 शेयर से कितना कैपिटल गेन कमाया? 500 है ना, 500 शेयर इतना इसका कैपिटल गेन में ट्रांसफर करें। अच्छा आप एक दिमाग और लग रहा होगा आपको कि बाकी जो बच गया भैया, बाकी जो बच गया, बाकी 100 शेयर और तो बच गया ना। अमन को कितना दिए? 100 शेयर है ना, 500 से 200 शेयर फॉरफिट किया, 100 शेयर तो और बच गया ना। तो इस क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन हम अपना तरफ से बता देते हैं कि बाकी बाद में अगर 100 शेयर जो बचा हुआ तो भी री इशू हो जाएगा, तो क्या उसका जर्नल एंट्री होगा? उसका जर्नल एंट्री करो। बाकी का जो 100 शेयर बच गया शेयर कैपिटल, क्योंकि अभी री इशू कितना किया है? 100 ही शेयर इशू किया, 100 शेयर तो बचा हुआ। असली में दीपांशु से 200 शेयर फॉरफिट किए, तो बाकी का अगर 100 शेयर जो 100 शेयर बचा उसको भी कंप्लीट कहे कि चलो इसको भी री इशू कर देते हैं। मान लो कि 10 रुपये पर कहिए तो 100 रुपये 1000, तो इससे भी तो कैपिटल रिजर्व हुआ, इससे भी तो कैपिटल गेन हुआ, क्योंकि कैपिटल गेन कितना का यहाँ पर निकाले थे? 100 शेयर का कैपिटल गेन निकाले थे हम। कैपिटल गेन में कितना ट्रांसफर किए थे? 100 शेयर का। अब बाकी क्यों छोड़ दिए थे कि अगले वाले के बाद में अगर री इशू करेंगे, बाकी जो बचा शेयर बाद में अगर री इशू करेंगे तो उस समय कैपिटल गेन में ट्रांसफर कर देंगे। अभी क्यों कर रहे हैं कैपिटल गेन में ट्रांसफर? तो बाकी फिर री इशू किया 100 शेयर, तो उसका पैसा, उससे जो कैपिटल गेन हुआ उसका पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल रिजर्व में कितना? 500। बाकी कितना बचा हुआ था? 500 ना, क्योंकि 500 तो कैपिटल गेन में ट्रांसफर कर लिए। बाकी कितना बचा? 1000 रुपये कैपिटल गेन कमाया है, तो 500 शेयर एक्चुअली ऑलरेडी हो चुका, 500 शेयर और बचा हुआ, 500 शेयर का कैपिटल गेन कमाया। 500 का कैपिटल गेन कमाया, क्योंकि 100 शेयर का कैपिटल गेन का ट्रांसफर तो कर दिया कैपिटल रिजर्व में। बाकी 100 शेयर से जो 500 रुपये कमाया वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किए थे, क्योंकि बाद में री इशू किए, तो बाद में री इशू किए तो बाद में कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए 500। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री खत्म हो गया। इसका नरेशन होगा बीइंग फॉरफीचर बीइंग कैपिटल गेन ट्रांसफर टू दिया कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और यहाँ पे पूरा फॉरफीचर आपका समाप्त हो गया। ये वीडियो देख लीजिएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो धन्यवाद, जय श्री राम।